Hello student, in the previous lecture we studied some notes on the point Cramer's rule, 6th chapter determinant. See, in Cramer's rule linear equations are given. So linear equations like this, there are three variables x, y and z. After that, here we have to find the value of variables x, y and z by using Cramer's rule. So the formula of Cramer's rule, x equal to dx upon d, y equal to dy upon d and z equal to dz upon d. So first we find these determinants, after that value of x, y and z. So see how to solve these equations by using Cramer's rules. देखो एग्जाम्पल में आपको इक्वेशंस दिए होंगे इस टाइप के, विच इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. कहीं पे भी स्क्वायर क्यूब नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ लीनियर इक्वेशंस. और इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स, वाई एंड जेड. तो एक्स, वाई, जेड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी एंड डी जेड अपॉन डी. तो ये डी मीन्स क्या है, सभी डिटर्मिनेंट्स है. तो ये डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो पहले देखेंगे. पहले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले डी क्या होगा, तो आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है उसके कोएफिशिएंट्स है. तो पहला अगर कॉलम देखते हो तो A1 A2 A3, दैट मीन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ x है. दूसरा कॉलम B1 B2 B3 कोएफिशिएंट्स ऑफ y है. एंड तीसरा कॉलम C1 C2 C3 कोएफिशिएंट्स ऑफ z है. ठीक है. उसके बाद dx कैसे लिखना है, तो dx में यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करेंगे विथ RHS D1 D2 D3. तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया विथ RHS, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ है. तो dx में कोएफिशिएंट्स ऑफ x की जगह पे RHS लिखा है. वैसे ही dy में कोएफिशिएंट्स ऑफ y मतलब सेकेंड कॉलम जो है वो रिप्लेस करेंगे विथ RHS D1 D2 D3. और dz में क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ z, दैट मीन थर्ड कॉलम रिप्लेस करेंगे विथ RHS. तो ऐसे हमें ये चार डिटर्मिनेंट लिखना है, चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वेरिएबल एक्स, वाई, जेड के वैल्यू मिलेंगे. ठीक है. उसमें और एक रिमार्क दिया है, इफ़ डी इक्वल टू ज़ीरो देन देर इज़ नो यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो मोस्टली ऐसे आपको नहीं मिलेगा डी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन सपोज अगर डी इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो आएगा. दैट मीन्स वहाँ पे आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके यूनिक सोल्यूशन नहीं है, उसके बहुत सारे सोल्यूशंस आ सकते हैं. नाउ सी सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल. तो पहला इक्वेशन लिखा, इसमें तीन इक्वेशंस है, तीनों को अरेंज किया. अब इसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो 2 1 3, पहला कॉलम 2 1 3 आ गया. कोएफिशिएंट्स ऑफ y -1 2 1, दूसरा कॉलम -1 2 1. कोएफिशिएंट्स ऑफ z 1 3 -4. ठीक है. तो d लिखा हमने, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट. तो d को सॉल्व किया बाय यूजिंग स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. अब ये कैसे सॉल्व करना है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे सॉल्व करना है. तो इसका आंसर हमें -40 मिल गया. अब हम क्या करेंगे, dx लिखेंगे. dx के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ RHS. dy के लिए सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ RHS. एंड dz के लिए लास्ट कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ RHS. सो हियर वी राइट dx. तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे 181 लिखा, बाकी दो कॉलम एज इट इज़. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, इसका आंसर भी -40 मिलेगा. उसके बाद सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किया तो dy आपको मिलेगा -80 एंड थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया विथ RHS तो dz मिलेगा -40. आप ये सब सॉल्व करके देखो. अब उसके बाद क्रैमर्स रूल लिखना है. क्रैमर्स रूल क्या है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी. तो ये जो चार डिटर्मिनेंट सॉल्व किए उसकी वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, जेड मिल जाएगा. सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन है, पहले इस इक्वेशंस को अरेंज करो, उसके बाद डिटर्मिनेंट डी लिखो, डी एक्स लिखो, डी वाई लिखो, डी जेड लिखो, चारों डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. देन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आप एक्स, वाई, जेड के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए थे मैंने दोनों, आप उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से. एक बार अगर आपने देख के लिखा है
अब दूसरी बार आप बिना देखे वो एग्जाम्पल सॉल्व करना ट्राई करो. ओके. डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखो, एक साइन या फिर एक नंबर भी आप गलत लिखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा. तो आपने कितना भी बड़ा आंसर लिखा हो वो आपको करेक्ट नहीं मिलेगा. तो इसलिए बी केयरफुल. डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करते हो तो एक साइन भी गलत नहीं करना है, एक नंबर भी गलत नहीं लिखना है. नाउ सी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 6.3. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी राइट हियर गिवन इक्वेशंस आर. इन इक्वेशंस को सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखो ताकि आपको कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए आसान हो जाएगा. दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और तीसरा है 3x प्लस 3y. अब इसमें z की टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इंटू जेड लिखेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट तो लिखना है, z मिसिंग है तो वहाँ पे 0 इंटू जेड करो. ठीक है. अब ये इक्वेशन अरेंज किए. नाउ द डिटर्मिनेंट d. यहाँ पे इक्वेशंस को फिर से चेक करो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नंबर गलत हुआ, साइन गलत हुआ तो भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. नाउ डिटर्मिनेंट डी. एक्स के कोएफिशिएंट्स 1 2 3, जहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 1 होता है. वाई के कोएफिशिएंट्स माइनस को भी कंसिडर करना है, सो 2 माइनस 1 3. एंड जेड के कोएफिशिएंट्स -1 प्लस 1 0. ठीक है. तो ये डी मिल गया. उसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड में हम इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस कॉलम से, आर एच एस. तो पहले डी को सॉल्व करते हैं. अब जैसे कि मैंने बताया था, एक सिर्फ मैं डिटेल में लिख के दिखाती हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट एक स्टेप ड्रॉप करके सेकेंड स्टेप लिख सकते हो. फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फर्स्ट नंबर जिस रो में है जिस कॉलम में उस पार्ट को स्किप करो. रिमेनिंग एलिमेंट्स आर -1 3 1 0 माइनस सेकेंड नंबर. आफ्टर दैट स्किप द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. 2 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे स्किप करो, जो बचा 2 3 1 0 प्लस थर्ड नंबर -1. सेम प्रोसीजर, -1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे स्किप करो, 2 3 -1 3. ओके. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 इंटू ब्रैकेट -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू ब्रैकेट 0 3, -1 इंटू ब्रैकेट 6 -3. सो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रहेगा तो 1 को निकाल दो. 0 - 3 लिखते वक्त बहुत स्टूडेंट 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे याद रखो 0 में से 3 माइनस कर रहे हो तो इसका आंसर -3 आएगा. -2 इंटू अगेन -3, ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, और -1 को निकाल दो, 6 प्लस 3. सो -3 माइनस ये +6 हो जाएगा. पहले एडिशन नहीं करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है. तो यहाँ पे +6 बन जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा. सो सेम साइन है -3 -9, तो ये हो गया -12 प्लस 6. सो डी इक्वल टू मिल गया हमें -6. डी की वैल्यू मिल गई. ठीक है. अब इसके बाद डी एक्स कैसे लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम जो है उसे हम रिप्लेस करेंगे 5 1 8 से, बाकी दो कॉलम एज इट इज़. सो 5 1 8, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ एंड लास्ट कॉलम भी एज इट इज़. ओके. अब इसे सॉल्व करेंगे. अब इसे सॉल्व करते वक्त मैंने जैसे बताया फर्स्ट स्टेप आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है आप उसे डिटेल में लिखो, और जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसे स्किप करो. Now the cross multiplication. So the cross multiplication, 5 into bracket -1 into 0 0, 3 into 1 3, 2 into bracket 0 8, -1 into bracket 3 -8. Okay. So 5 into -3 -2 into -8 and minus of 3 plus 8. -15 minus plus 16, 8 plus 3 11. तो सेम साइन है.
यहाँ पे डिफरेंट साइन है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का कर रहे हो तो डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 16 में से 15 जाएगा, 1 ही रहेगा। 16 बड़ा नंबर है, पॉजिटिव है तो +1 आएगा, -11, तो 1 - 11, सो हियर वी गेट dx इक्वल टू -10, ठीक है। dx की वैल्यू मिल गई। नाउ dy, अब dy के लिए क्या करना है मैंने बताया था, तो d का जो डिटर्मिनेंट है इसमें से सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है। dx में रिप्लेस करोगे तो भी गलत आएगा, d में रिप्लेस करना है। सेकेंड कॉलम रिप्लेस विथ 5 1 8, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, सो 1 2 3 एज इट इज, -1 1 0 as it is. Here we replace second column by 5 1 8. Okay, now solve dy. अब मैं इसे डायरेक्ट करती हूँ, 1 into bracket 0 - 8 -5 into bracket 0 - 3 plus -1 into bracket 16 - 3, ठीक है। ये कब आएगा आपको, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। -8 -3 16 - 3 + 13, so -8 + 15 - 13, -8 15 - 13 + 2 आएगा, और dy इक्वल टू -6 मिलेगा। ओके, नाउ dz, dz में क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 5 1 8 से, सो 1 2 3 2 - 1 3 and 5 1 8. Okay, now by solving this determinant, 1 into bracket -8 - 3, 2 into bracket 16 - 3, 5 into bracket 6 - 3, so -11 13 6 + 3, -11 -26, 5 into 6 + 3 9. नेक्स्ट दोनों की एडिशन होगी, -37 9 5 45, सो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे 3 5 सॉरी +8 आएगा, सो dz मिल गया 8. Now by using Cramer's rule, so here we write, by using Cramer's rule, x equal to dx upon d, so value of dx क्या मिल गई, -10, d है -6, तो माइनस कैंसिल करो, 10/6, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 5/3, सो हियर वी गेट x इक्वल टू 5/3. नेक्स्ट y इक्वल टू dy अपॉन d, सो dy की वैल्यू भी मिली थी -6, सो -6 अपॉन -6, सेम साइन सेम नंबर, आंसर इज 1, एंड z इक्वल टू dz अपॉन d, सो dz मिला हमें 8 अपॉन -6, तो ये माइनस साइन जो है वो मिडल में आएगा, डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो, एक ही माइनस साइन है तो वो मिडल में लिखो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/3, सो हियर वी गेट x इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -4/3, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रैमर्स रूल, तो जो सॉल्व करके दिए और जो अनसॉल्व्ड है उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो पूछो बाद, ठीक है। थैंक यू।